जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल #डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम मैथ का एक बहुत ही शानदार टॉपिक देख रहे हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है आपका, यदि मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं सबसे पहले तो ये होता है आपका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका क्या होगा, एलसीएम। हिंदी में बात करें तो लघुत्तम समापवर्त्य आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। यदि बात हम एचसीएफ की करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। हिंदी में महत्तम समापवर्तक। अब ये चीज़ क्या है, देखो इनके नाम में दो चीज़ें छुपी हुई हैं, एलसीएम और एचसीएफ। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल होता है, और दूसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक होता है आपका फैक्टर। फैक्टर को हम कहते हैं हिंदी में गुणनखंड। क्या कहते हैं भाई, गुणनखंड कहते हैं। और मल्टीपल की बात करें तो हम उसको कहेंगे गुणज। सबसे पहले इन दोनों ही बात को समझते हैं और फिर समझेंगे हम आज एचसीएफ और एलसीएम। और इस वीडियो के बाद आपको एचसीएफ एलसीएम जो है वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा, कभी समस्या नहीं आएगी इस टॉपिक के अंदर। गुणनखंड क्या होगा, यदि मैं बात करूं कि एक संख्या है 12, एक संख्या क्या है 12, और कोई हमसे पूछे कि इसके गुणनखंड बताइए, क्या बताइए, इसके गुणनखंड बताइए। गुणनखंड वो संख्याएं होंगी, गुणनखंड क्या होगा, वो संख्याएं होंगी जो इस 12 को पूरा पूरा भाग कर देंगी, जो इस 12 को क्या कर देंगी, पूरा पूरा भाग कर देंगी। जैसे इसको कौन पूरा पूरा भाग करेगी, 2 करेगी, 1 करेगी, 2 करेगी, 3 भी कर देगी, 4 भी कर देगी, 6 भी कर देगी और 12 भी। ये वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरा पूरा भाग करती है, यानी कि ये क्या कहलाएगा, आपका गुणनखंड कहलाएगा। तो 12 के जो गुणनखंड की बात करूं, 1 2 3 4 6 और आपका 12, ये क्या है, 12 के गुणनखंड है। यदि यहीं पे बात मैं 12 के गुणज की करूंगा कि 12 के गुणज क्या क्या है, गुणज हो गए आपके वो संख्याएं जिनको 12 पूरा पूरा भाग कर दे, या इस बात को हम ये कहे गुणज को कि 12 का पहाड़ा। क्या कहें इस बात को, 12 का पहाड़ा। पहाड़ा मतलब 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48। इस प्रकार से ये सारी की सारी जो आगे संख्याएं जाएंगी, यानी 12 का आगे पहाड़ा जाएगा तो वो सारे के सारे आपके क्या कहलाएंगे, गुणज कहलाएंगे। गुणज यानी कि पहाड़ा, ठीक है। और फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा भैया, आपका गुणनखंड। 1 2 3 4 6 और 12, ये वो संख्याएं हैं जो 12 को पूरा पूरा भाग करेंगी। जो संख्याएं 12 को पूरा पूरा भाग करेंगी वो 12 के गुणनखंड होंगे। वो 12 के क्या होंगे भैया, आपके गुणनखंड होंगे। तो मेरे ख्याल से आप गुणज यानी कि मल्टीपल और फैक्टर यानी कि गुणनखंड का मतलब समझ चुके होंगे। अब चलते हैं हम एलसीएम और एचसीएफ पे। मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं भैया एलसीएम की। मैं सबसे पहले क्या बात कर रहा हूं, एलसीएम। यहां पे हमें दो संख्याओं का क्या कहेगा, एलसीएम निकालने को कहेगा। जैसे वो कहेगा 12, वो कहेगा क्या, 12 और 18 का आप एलसीएम बताओ। 12 व 18 का आप लोग एलसीएम निकालो। क्या निकालो आप लोग, एलसीएम निकालो। तो मैं इसकी एक छोटी सी एक लाइन समझा देता हूं एलसीएम की। एलसीएम के लिए एक छोटी सी लाइन याद रखना कि एलसीएम वो होता है जो दोनों के पहाड़े में आता हो, दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो, दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो, तो वो क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा उन संख्याओं का। और वो जो संख्या है वो क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी एलसीएम। यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्याओं के पहाड़े में आता हो, तो वो दोनों संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। यदि यहाँ संख्याएं 2 की बजाय 3 आ जाएंगी तो यही लाइन हमारी कहाँ पे हो जाएगी कि वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों के पहाड़े में आती हो। यदि मैं 12 का पहाड़ा पढ़ूँ, मैं 12 का क्या पढ़ूँ, पहाड़ा पढ़ूँ, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60। इस प्रकार ये आगे भी जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं 18 का पढ़ूंगा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौके 72। इस प्रकार से हम इसको पढ़ देंगे पहाड़े को। अब इसने क्या कहा था, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। भाई ये पहाड़े में 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48, 60, 18, 36, 54 और 72। सबसे छोटी संख्या और जो दोनों के पहाड़े में आता हो तो वो क्या कहलाएगी, एलसीएम कहलाएगी। यानी इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा आपका वो कितना हो जाएगा, आपका 36 हो जाएगा।
12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 36। इसी प्रकार से यदि मैं बात करूं कि मुझे बताओ 15 और 45 का एलसीएम बताइए, 15 व 45 का एलसीएम बताओ। आप कहोगे जी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तीय 45, 15 चौके 60, 15 पांजे 75। यदि मैं 45 की बात करूं, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, इतना ही पढ़ते हैं हम। उसने कहा था वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आता हो, तो सबसे छोटी संख्या क्या है 45, जो दोनों के पहाड़े में आती है, यानी इनका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका 45 हो जाएगा। और संख्याएं देख लेते हैं हम। यदि वो कहे 12 और वो कहे भैया 12 और 5 का एलसीएम बताओ, 12 और 5 का एलसीएम बताओ। यदि मैं 5 का पहाड़ा पढ़ूंगा तो कैसे होगा, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और 60। यदि मैं 12 का पढ़ूंगा, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, यानी सबसे छोटी संख्या क्या होगी आपकी जो दोनों के पहाड़े में है वो है 60। तो दोनों संख्याओं का आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आपका 60। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 60। मेरे ख्याल से जो एलसीएम की छोटी सी बेसिक सी जानकारी थी वो आप लोगों को पता लग चुकी होगी। इससे अलग भी बहुत सारे मेथड है एलसीएम याद करने के, ये तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सी एक चीज़ बता रहा हूँ कि भैया ये तरीका है। यदि वो कोई 3 व 5 का एलसीएम बताओ तो 3 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पांजे 15। 5 का पढ़ेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। सबसे छोटी संख्या क्या होगी 15 होगी जो दोनों के पहाड़े में आती होगी। बात क्लियर सभी को। यदि वो कहे 5 व 10 का एलसीएम बताइए, 5 व 10 का क्या बताइए एलसीएम, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। और यदि इसको भी हम पढ़ें 25 और यहाँ पे आ जाएगा फिर आपका 30। ठीक है, देखो कॉमन तो आपकी 30 भी है, कॉमन आपकी क्या है 20 भी है, और कॉमन आपकी 10 भी है। लेकिन हमें क्या बताना होता है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आती हो। आती तो 20 भी है, आती 30 भी है दोनों के पहाड़े में, लेकिन हमें सबसे छोटी बतानी है, तो सबसे छोटी क्या होगी आपकी 10। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा भाई। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम की बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। मेरे ख्याल से एलसीएम का छोटा छोटा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। बस 2 क्वेश्चन आप कमेंट में मुझे बताओगे, 10 व 12 का एलसीएम मुझे कमेंट में बताओगे। एलसीएम बताओगे 10 और 12 का मुझे कमेंट में, ठीक है। और मैं बात करूं 12 और 15 का, हमने निकाला तो नहीं ना 12 और 15 का, 12 और 15 का एलसीएम भी मुझे क्या बताओगे आप कमेंट में बताओगे। यदि आपको ये एलसीएम समझ में आया है तो क्लास को एक बार लाइक कर देना। अब इसके आगे पढ़ते हैं एलसीएम से एचसीएफ को, और फिर इसके बारे में डिटेल जानकारी लेंगे हम अगली क्लास के अंदर। एलसीएम में अभी इतना ही रखते हैं ताकि एलसीएम को आपको जो बेसिक जानकारी है वो पता लग जाए। बात रही एचसीएफ की, अब बेसिक जानकारी हम एचसीएफ की समझते हैं। आइए अब देखते हैं एचसीएफ के बारे में। किसके बारे में देखते हैं भैया, एचसीएफ के बारे में देखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का मतलब समझो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि सबसे बड़ी संख्या की बात होगी। हाईएस्ट मतलब बड़ी संख्या, महत्तम समापवर्तक हिंदी में कहेंगे। यदि मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, वहीं से सारी बातें आपको समझ में भी आ जाएगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों या तीनों या चारों, मतलब जितनी भी हो, 2, 3, 4, 5 जितनी भी संख्याएं हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करे, पूरा पूरा भाग करे, वह क्या कहलाएगी भैया, वह कहलाएगी आपका एचसीएफ। क्या कहलाएगी, वह एचसीएफ कहलाएगी। जैसे मैं कहूं 12 और 20 का आप एचसीएफ बताओ, 12 और 20 का एचसीएफ बताओ, तो मुझे एक बात बताइए आप कि भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो दोनों को पूरा पूरा भाग कर देगी। मेरे को बताओ, एक जो है भाई इसको पूरा पूरा भाग कर देगी, आप कहोगे जी बिल्कुल कर देगी। 2 जो है वो इसको कर देगी, हाँ कर देगी। 3 जो है इसको कर देगी जी। 4 इसको कर देगी। यदि मैं बात करूँ 6 कर देगी जी। 12 कर देगी। इसको छोड़ के और कोई संख्या तो 12 को भाग नहीं कर सकती, आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही मैं बात करूँ 20 को कौन सी संख्याएं भाग करेंगी, 20 को करेंगी 1 कर देंगी जी, 2 कर देंगी, 4 कर देगी, 5 कर देगी, 10 कर देगी और आपकी 20 कर देगी। 20 को करेगी 1, 2, 4, 5, 10 और 20। 12 को करेगी 1, 2, 3, 4, 6 और आपकी 12। अभी इस बात को समझो, ये क्या चीज थी हमारी, ये थी आपका गुणज। क्या थी, गुणज।
भाई गुणज के अंदर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है, जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करती है। देखो करने को तो एक भी करती है, करने को तो क्या करती है, एक भी करती है। करने को आप कोई दो भी कर रही है, दो भी पूरा पूरा भाग करेगी। करने को चार भी कर रही है, क्या कर रही है, चार भी भाग पूरा पूरा करती है। लेकिन हमें क्या बतानी थी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग करेगी। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, चार। तो चार इनका क्या हो जाएगा, आपका चार हो जाएगा इनका HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक क्या होगा आपका, चार हो जाएगा। 12 और 20 को सबसे बड़ी संख्या कौन सी भाग करेगी, तो आपका चार एक ऐसी संख्या है जो बड़े से बड़ी है और जो इनको क्या कर देगी, पूरा पूरा भाग कर देगी। करने को तो दो भी करेगी, लेकिन हमें चाहिए HCF के केस में बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट मतलब बड़ी की बात हो रही है। यदि आपसे कोई पूछे 12 और 24 का HCF बताओ, 12 और 24 का क्या बताइए आप, HCF याद करें, तो आप क्या करोगे जी, 12 को कौन सी संख्या भाग करती है, कौन सी संख्या भाग करती है, 1 2 3 4 6 और आपकी 12। यदि मैं 24 की बात करूं, 1 2 3 4, 4 के बाद कौन सी करेगी, 6 करेगी, 8 करेगी, 8 के बाद कौन सी करेगी भैया, 8 के बाद करेगी आपकी 12, 8 के बाद करेगी 12 और 12 के बाद कौन सी संख्या भाग करेगी, 24 भाग करेगी। कौन सी करेगी, 24 भाग करेगी। हमें बताना है इनका क्या, HCF बताना है। यानी करती तो देखो कॉमन तो एक भी है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, उसके बाद आपका 6 भी है, 8 नहीं है, 12 है। हमें बतानी है सबसे बड़ी संख्या। तो इनका जो HCF होगा, इनका जो HCF होगा वो सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को भाग करेगी वो क्या हो जाएगी आपकी, 12 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भैया, 12 हो जाएगी। यदि मैं बात करूं 12 और 32 का HCF याद करो, 12 और 32 का HCF याद करो, तो ऐसे केस में आप सबसे पहले क्या याद करोगे, सबसे पहले इनके गुणज याद करोगे। यानी कि 1 2 3 4 6 और 12। यदि मैं 32 की बात करूंगा तो आप कहोगे जी 1 2 3 नहीं करेगी, 4 करेगी, 4 के बाद 5 6 नहीं करेगी, 7 नहीं करेगी, 8 करेगी, 9 10 11 12 नहीं करेगी, 13 14 15 इस प्रकार से 16 करेगी और आपका 32 करेगी। ठीक है, ये संख्याएं होंगी जो क्या करेगी, 32 को पूरा पूरा भाग करेगी। अब हमें क्या बताना है, HCF बताना है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के, जो क्या हो भैया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों के अंदर मिलेगी, यानी दोनों को पूरा पूरा भाग करेगी। तो भैया कौन सी है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, आप कहोगे जी 4 है। क्या कहोगे आप, 4 है। तो 4 इनका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इनका HCF। 4 क्या हो जाएगा भैया, HCF हो जाएगा। ये कॉमन सी जो बात थी वो थी HCF के बारे में। यहाँ पे हमने कोई भी इसके बारे में फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक, या इसके बारे में कोई शॉर्ट ट्रिक या कोई ऐसा मेथड नहीं पढ़ा। ये बिल्कुल बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। मैंने जो बेस समझाना था HCF का और आपका LCM और HCF, वो मैंने समझा दिया कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। 2 या 3 प्रश्न दे रहा हूँ जो आप HCF के बारे में मेरे को बताओगे। मैंने LCM में 2 प्रश्न पूछे, वही 2 प्रश्न मैं यहाँ आपका HCF में भी पूछ लेता हूँ जो हमने LCM में बात की थी। यदि मैं कहूँ 12 और 20 का तो हम कर चुके ना, 12 और आप ले लो भैया 12 और 10 का, 12 और 10 का HCF बताओगे मेरे को, 12 और 10 का HCF बताओगे। उसके बाद आप बताओगे भैया 10 और 15 का HCF बताओगे, 10 और 15 का HCF बताओगे, कमेंट में मेरे को बताओगे। और तीसरा एक क्वेश्चन है जो कि है आपका 15 और 25, इन दोनों का HCF और LCM, दोनों ही चीज़ें आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। तो आज की बेसिक जानकारी जो आपको ज़रूरत थी वो थी HCF और LCM के बारे में कि होता क्या है। आज रखेंगे हम इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें। कोई डाउट है किसी भी प्रकार का तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद।